एक युवा लड़का रामू ध्यान से देखता है, क्योंकि बूढ़े आदमी गांव की पान की दुकान पर ताश के खेल में लगे हुए हैं। उसका ध्यान कभी नहीं डगमगाता, हर खेल और रणनीतिक चाल को आत्मसात करता है। काका दुकानदार रामू को चाय पेश करते हैं, जो दयालुता का एक सूक्ष्म इशारा है। काका ने रामू को जुए के खतरों के बारे में चेतावनी दी, यह कि वे अपना समय कैसे बिताते हैं रामू। लेकिन याद रखें, जुआ खेलना अच्छी आदत नहीं है। रामू ध्यान से सुनता है, उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह काका के शब्दों पर विचार करता है। धुंधले प्रकाश वाले घर में रामू के पिता उसे चेतावनी देते हैं, जुआ एक विनाशकारी रास्ता है रामू, यह बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लाता। रामू वापस घूरता है, उसकी चुप्पी अफसोस की कमी को दर्शाती है। उसकी माँ उसे खाना परोसती है, उसे आग्रह करती है, रामू कृपया अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यही बेहतर भविष्य का एकमात्र रास्ता है। रामू चुपचाप खाता है, उसका मन पहले ही कहीं और है। अपने कमरे में अकेला रामू ताश के पत्तों का एक डेक निकालता है। उसके असली इरादे उजागर होते हैं। शहर के किनारे रामू की बूढ़ी होती आकृति रिक्शा स्टैंड पर खड़ी है। उसका चेहरा थकावट और अधूरी सपनों का कैनवास है। जैसे ही रात उतरती है, एक अजय खिंचाव रामू को जुआ घर के चमकदार प्रलोभनों की ओर खींचता है। वह जुए में अपनी सारी कमाई खो देता है, खाली जेब, भूख और अकेलेपन से जूझता है। उसके मन में अपने परिवार की यादें उमड़ आती हैं और पछतावे की एक लहर उस पर छा जाती है।